सारी गोपियां कृष्ण के प्रेम में जब रोई तब भगवान को देखा नहीं गया और भगवान गोपियों के मध्य उनके प्रेम ने, गोपियों के प्रेम ने, गोपियों के आंसू ने भगवान को खींच लिया। अच्छा बताओ, बारिश के मौसम के पहले कौन सा मौसम रहता है? बोलो, बारिश के पहले क्या होता है? गर्मी, गर्मी, बारिश, फिर सर्दी, ऐसे ही होता। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बहुत गर्मी पड़ती है तो बहुत पानी गिरने की संभावना बढ़ती है, हाँ या ना? क्योंकि गर्मी पानी को अपनी ओर खींचती है। तो जब तक भक्त के अंदर विरह की आग नहीं लगेगी, विरह की गर्मी नहीं होगी, जब तक विरह की गर्मी नहीं होगी, विरह की आग नहीं होगी, भक्ति प्रेम की यादों की आग में जब तक आप तपोगे नहीं, जब तक तपना मीन्स जेठ वैशाख में खूब तपन होती है, गर्मी, जब तक तपता नहीं है भक्त उनके प्रेम में, तब तक कृपा की बरसात नहीं होती। जब कृपा की बरसात होगी उसके पहले आपको तपना पड़ेगा। गोपियों ने अपने आप को उस प्रेम की अग्नि में तपाया और झरझर जब आंसू गिरने लगे तब भगवान को लगा अब नहीं गए तो ये इस विरह की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। तब भगवान शीतल छाया के रूप में प्रकट हो गए और भगवान का दर्शन करके गोपियों को ठंडक मिली। गोपियों के प्रेम ने, आंसुओं ने भगवान को खींच लिया। जब तक भक्त रोएगा नहीं भगवान की याद में, इसलिए भगवान को इतना याद करो, इतना याद करो कि उनकी याद में आंखों में आंसू आ जाए। भगवान के लिए मछली की तरह तड़पना पड़ता है। यादों की जरूरत है जीवन में। भगवान प्रकट हुए और गोपियों के संग भगवान महारास रचा रहे हैं। भगवान ने गोपियों के संग क्या रचाया? ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन महारास है। ये कोई स्त्री पुरुष की लीला ना समझने लगना, ये भगवान और भक्त के मिलन की, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम रास है। जब भगवान श्री कृष्ण उस रास में सम्मिलित हुए और जब रास रचाने लगे तो बताओ, भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? जो शंकर भगवान, जो भगवान शिव काल, जो भगवान शिव कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हो, वो कामदेव को जलाने वाले शंकर जी गोपी बनते हैं और कहते हैं पार्वती से, हे देवी हमें भी उस रास में पहुंचा दो जहां गोविंद रास रचा रहे हैं। मतलब ये रास कोई विषय वासना की लीला नहीं। भगवान शिव जिन्होंने कामदेव को जलाया, भस्म किया, वो भी इस रास में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये काम को पराजित करने की लीला है और ये तो भक्त और भगवान के मिलन की लीला है।